हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेजन पाकिस्तान से। यहाँ से इंडिया से आज हम लोग जो है अपना डाउट क्लियर करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने किया था LGBTQ। जैन भाई ने मुझे ये बताया था कि हम लोग किसी गैर मुस्लिम के साथ वो खाना नहीं खा सकते। हम लोग वो सुना था और उसके साथ ऊपर रिएक्शन दिया था, तो वहाँ पे मैंने जो है ना हम लोग बातें कर रहे थे आपस में और दिल का साथ सुन लिया और वो बोली जाए कि भाई तुम्हारी डाउट क्लियर कर इसके ऊपर रिएक्शन करें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने सुनना है तो सुन ले, नहीं तो रिएक्शन भी करना है तो रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो हमने कहा जब हमने सुनना ही है तो हम अपनी जो ऑडियंस को हमने जो बोला था तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं उनके साथ भी। तो मेरे जो मैंने सुना था मैंने अपने बड़ों से या किसी और से सुना था कि गैर मुस्लिम के साथ जो है ना हम लोग खाना नहीं खा सकते। मुस्लिम और गैर मुस्लिम में काफ़ी फ़र्क है। तो हिंदू के साथ आप खाना नहीं खा सकते, बाकी किसी भी मजहब के लोग के साथ आप खाना खा सकते हैं। अब जैन भाई का ये कहना है, अब ये हम लोग मसला सुनने वाले इसमें क्या कहते हैं क्या नहीं, लेकिन अब चले भाई फैज सैयद है। अब मैं इसको जानता हूँ, भले ही नाम से नहीं जानता, मगर मैं इसके तकरीर वगैरह सुनता रहता हूँ। मैंने भी सुनी हुई है काफी। तो चले मैं फेस से जानता हूँ। मैं कह रहा था चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। तो लेट्स प्ले द वीडियो। मामला तो उससे माफी भी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अशरफ अली है। मैं पेशे से मुलाजिम हूँ। मैं ये कहता हूँ भाई साहब कि इंसान एक समाजी जानवर है। अपने वालों के साथ साथ ये गैरों से भी जो ताल्लुकात होते हैं, गैरों से मुराद मतलब दूसरे और कौम के लोग, तो उनके पास जाकर समझो उनकी जो दावतें वगैरह जो होती है वो जब बुलाते हैं तो उनके पास जाए खाना जायज़ है या नहीं जाना चाहिए, उससे एहतियात बरतनी चाहिए। इस ताल्लुक़ से मैं पूछना चाह रहा हूँ। भाई ने एक सवाल खाने के ताल्लुक से किया कि अगर गैर मुस्लिम का कोई खाना होता है तो क्या खाना एक मुसलमान के लिए जायज़ है। तो याद रखिए किसी भी इंसान का हलाल खाना आपके लिए जायज़ है जो हलाल पैसों से उसने ख़रीदा और उसकी निस्बत हलाल हो। मिसाल के तौर पर वो ख़ुद भी एक मुलाजिम है, आपके जैसे ही कुछ काम करता है ऑफिस में, हलाल इनकम है। जो खाना खिलाने बुला रहा है आपको घर पे दावत दे कि वो भी हलाल है, ठीक है। और जिस निस्बत से बुला रहा है, मतलब ऐसा कोई ओकेजन है कि भाई मेरी तनख्वाह बढ़ गई है, एक नई जगह नौकरी मिल गई है, बच्चा पास हो गया, तो ये तो कोई मतलब है, ये तो मज़हब ही समझे। मिसाल के तौर पे खाना भी हलाल है, माल भी हलाल, लेकिन वो आपको बोलता है फ़लाँ ऐसे अमल में आओ जो कि शिरकिया। किसी भी इंसान का अगर माल हलाल हो, जो खिलाया जा रहा वो हलाल हो, जो निस्बत जिस निस्बत से खाना है वो हलाल हो, तो आप किसी का भी खा सकते हैं, फिर वो चाहे मुसलमान का हो गैर मुस्लिम। ठीक, माल का हलाल होना, खाने का हलाल होना जो खिलाया जा रहा है, वो निस्बत जो ओकेजन की वजह से बुलाया जा रहा है उसका हलाल होना है, तो आप इंशाल्लाह से कहीं भी खा सकते हैं। और इसके लिए दलील अगर चाहिए तो आप उनकी सीरत से मिलता है कि एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी थी, आपने दावत कबूल की, लेकिन जब आप जाने लगे तो उसका प्लान ये था कि ऊपर से एक पत्थर डाल दिया जाए आपके सर पे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके बता दिया और आप को आगाह किया गया, उसको सज़ा दी गई। दूसरा वाक़या था, एक यहूदन औरत ने आपको दावत दे के बुलाई और उसमें जहर दिया, पूरा वाक़या हम जानते हैं। आपने एक लुक़मा लेके चबाया ही था, वही आई, आपने उसे थूक दिया, लेकिन आपकी जब वफ़ात का वक्त आया तो आपने कहा कि उस यहूदन के जहर का असर से मेरा कलेजा आज चाब रहा है, और वो मौत की वजह आपने अपनी बताया। ठीक है, ठीक है, खाना हलाल हो, माल हलाल हो और ओकेजन अगर बुलाया जा रहा है तो आप खा सकते हैं। किसी ने एक भाई मैंने जो बात सुनी है ना, ये ठीक है, इनकी बात भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही कही है, हलाल होना चाहिए, लेकिन ये यहूदी की इन्होंने दी है मिसाल, ठीक है। यहूदी के साथ खाना सबने खाया है, यहूदियों के साथ वो ये भाई ये कह रहे हैं फैज सैयद भाई ये कह रहे हैं कि भाई आप खाना खा सकते हैं, वो खाना खा सकते हैं गैर मुस्लिम, और फिर ओकेजन भी किसी की सेलिब्रेशन है, कोई भी सेलिब्रेशन वगैरह किसी की होती है, वो शिरकिया की बात कर रहे हैं, जैसे कि पूजा वूजा वो सब करते हैं, तो फिर अगर उस टाइप, लेकिन हमारी कंपनी में तो वो भी सब खाते हैं और उसको हलाल समझते हैं। आपकी कंपनी में? हमारी कंपनी में यार नहीं वो नहीं खा सकते आप। हम लोग वो हमारे जो पुराने दोस्त हैं वो ये लोग खाते पीते हैं उस तरह। भाई मेरे घर में मेरे मामा लोग जो है ना वो ये बात कहते हैं कि मौलाना लोग भी तो वहाँ का प्रसाद वगैरह भी खाता है। नहीं भाई वैसा नहीं होता, वो हलाल नहीं है, वो हलाल नहीं है। वो शिरकिया अगर वो पूजा वगैरह करता तो हमारे में ये मना किया गया, तो हम लोग नहीं कर सकते वो। लेकिन जो मैंने सुना था वो हिंदू के साथ आप खाना नहीं खा सकते, बाकी सबके साथ। मगर ये कह रहा था भाई वो हलाल रिस्क हलाल हो, पैसा हलाल हो, फिर खाना भी हलाल हो, और फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसका जो बुलाने का तरीका, वो जो मतलब शिरकिया ना हो, हाँ। तो उसके बाद वो भी हलाल हो, तो फिर आप वहाँ खा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। वो जो यहूदी हो, गैर मुस्लिम हो, या फिर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी आप उसके साथ खा सकते हैं। अच्छा, अभी हमें एक और वीडियो भेजी थी, वो भी देख लेते हैं, उसमें क्या कहते हैं। उन्होंने दिलकशन नहीं भेजी थी? हाँ वही। तो चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। ये तुमने कौन सी लगाई? वही लगा दी, वही है ना? नहीं 51 वाली है।
नहीं ओ यार एक मिनट, दूसरे लिंक के ऊपर जो है ना वीडियो जो उन्होंने दूसरा लिंक भेजा था हम उसको भी सुनने वाले हैं। क्या हिंदू और मुस्लिम एक ढाबे या प्लेट एक साथ खा सकते हैं कि नहीं? वो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे कि दावत में गए वो अलग मसला हो गया, और फिर जो एक जैसे प्लेट में हम लोग जैसे साथ खाते हैं। अच्छा ये हिंदू का स्पेशल, ये इन्होंने हिंदू का बोला, ठीक है, वो मुझे लगता है नॉन नहीं वो सबके गैर मुस्लिम मतलब हिंदू सब आए थे भाई उसमें। खैर चलो मैं अभी भी डाउट हूँ जो भाई नहीं जो मेरी बात सुनो, जो गैर मुस्लिम है ना तो भाई वो मुस्लिम है ही नहीं। अब उसको सिख मान लो, हिंदू मान लो, ईसाई मान लो, अब जो भी मान सकते हो, यहूदी मान लो, वो जो गैर मुस्लिम मतलब गैर मुस्लिम, वो मुस्लिम है ही नहीं। चलो ये वीडियो भी सुनते हैं क्या सीन है इसमें। तो नेक्स्ट प्ले दूसरी वाली वीडियो देखते हैं। मैंने एक सवाल किया कि क्या गैर मुस्लिम और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान क्या एक डब्बे में खाए तो ये हराम है? तो याद रखिए नहीं, कोई हराम नहीं, आप खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। एक हिंदू और एक मुसलमान एक डब्बे में खा सकता है, बस शर्त है कि वो खाना जो खा रहे हो वो चीज़ हलाल हो, तो बहरहाल आप बिल्कुल खा सकते हैं, इसमें कोई ख़बात और ममानियत नहीं है। हो सकता है ये वजह बने इसी बहाने से वो इस्लाम के करीब हो जाए, और ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें सहाबा ने गैर मुस्लिमों के साथ खाना खुद खाया, उनको बिठाया, अपने साथ खिलाते थे, उनकी खिदमतें करते थे, ठीक है। तो लिहाजा ये कर सकते हैं इंशाल्लाह, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये वही ना बात समझ आ गई। हो सकता नहीं है भाई, ये पक्की बात है, अब आपको यकीन करना होगा इस पे। लेकिन ये है एक्चुअल में यार हमारे उलमा कराम ने जो हमें बताया वो ये बताते भले ही आप सस्पेंस रहेगा भाई, अभी भी मेरे पास है। अगर आपको किसी पाकिस्तानी या मुस्लिम इधर का है ना मुसलमान पाकिस्तान के उलमा कराम, अब ये इन्होंने जो भाई बताया है थोड़ी गलत बता रहे हैं। थोड़ी गलत नहीं है, लेकिन ये है इंडिया से है ना, तो हो सकता है ये लोग इस तरह मिलजुल के रहते हो, तो ये भी बात हो सकती है। असल में देखो मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है ना, जितने इस्लाम के बारे में मुझे पता है, नॉलेज है जितना, अभी तक कोई भी जो मुस्लिम है ना आपका मतलब कोई भी सहाबा कराम या पैगंबर गुजरे हैं, जो जितने भी पैगंबर गुजरे हैं, उन्होंने हिंदू के साथ खाना नहीं खाया, हिंदू के साथ नहीं खाया, उन्होंने ईसाई के साथ खाया है, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ खाया है, दूसरे जो है वो बुत परस्त का आपका कहने का मतलब है। हाँ बुत परस्त के साथ नहीं खाया, हिंदू जो प्योर हिंदू है। नहीं देखिए अभी ये भाई ने हमें एक बात भी बताया कि वो सहाबा किराम ने भी बहुत सारे हिंदुओं के साथ खाना खाया। क्यों सुनो तो मेरे गैर मुस्लिम की बात बता रहा हूँ। गैर मुस्लिम, अरे हिंदू गैर मुस्लिम होता है, ईसाइयों के साथ तो खाना खाया, अभी भी खाते हैं लोग। नहीं देखो वो कह रहा है, अच्छा चले उसका मसला क्यों नहीं समझ रहे आप? ठीक है मैं समझ गया बात को। और अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई लिंक है जो पाकिस्तान से रिलेटेड बिलोंग करता हो, अरे पाकिस्तान भी सुनेंगे ना। हिंदुस्तान वाला सिस्टम नहीं है भाई, ये देखे ये दीनी तालीम, दीनी मालूमात में, दीनी तालीम में भाई कोई हिंदू इंडिया पाकिस्तान नहीं हो सकता, समझ गए? तो ठीक है, ना कोई वर्ल्ड वाली बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, सहाबा किराम की बात है, आप दौर की बात बता रहे हैं भाई। ठीक है आज जो इन्होंने बात की हो सकता है सही हो, हम लोग गलत हो सकता है सही नहीं है, 100% सही है भाई। ठीक है सही भी होगी, आप नहीं कह सकते, हो सकता है वो नहीं, विदाउट सस्पेंस होना, आप लोगों को यकीन होना चाहिए इसमें भाई कि ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, समझ गए? इन्होंने मसला ही बताया, ऐसा नहीं ये थोड़ा मोड़ा बताया, इसने प्योर मसला बताया। तो चले ये था हमारा आज का रिएक्शन वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी क्लोजअप करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? वो क्या चले मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।